फर्जी फाइनेंस कंपनियों के लालच में लुटते लोग। रामनाथ ने नया घर खरीदने के लिए जिस फाइनेंस कंपनी में पेट काटकर तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए 50,000 रुपए की रकम जमा कराई थी, वहां अब अलीगढ़ी ताला झूल रहा था। जबकि फाइनेंस कंपनी ने तो यही कहा था कि कुछ ही समय में उसका पैसा दोगुना कर वापस लौटा दिया जाएगा। वो समय आज तक नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कई शहरों खासकर जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा व उदयपुर में कई फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी के सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं। जेवीजी फाइनेंस कंपनी, हीलियस ग्रुप, राप्ती ग्रुप, फास्ट ग्रुप, यंग फॉर्मर कंपनी, स्वर्ण भूमि फाइनेंस कंपनी, लोक विकास फाइनेंस कंपनी, चंबल वित्त विकास, अनंज ग्रुप, नॉर्थ साउथ ग्रुप फाइनेंस कंपनी, फॉरेस्ट इंडिया फाइनेंस कंपनी वगैरह कंपनियों में लाखों लोगों की पूंजी फंसी हुई है। जयपुर के पास ही सांगानेर इलाके में स्वर्ण भूमि फाइनेंस कंपनी के ताला लगे दफ्तर की तरफ देखते हुए सांगानेर में किराना स्टोर की दुकान चला रहे अशोक कुमार से जब पूछा गया कि स्वर्ण भूमि फाइनेंस कंपनी का क्या मतलब है, तो उसने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्वर्ण कमाओ और भूमिगत हो जाओ। लोक विकास कंपनी से गुस्साए देवेंद्र का कहना है, मेरी सारी बचत लुट गई। रोजाना पैसा जमा करने का खाता खोला था, अपने जमा 16,000 रुपए और ब्याज लेना था। इससे पहले ही कंपनी रफू चक्कर हो गई। दुकानदार कन्नूलाल का कहना था, यह एक छूत की बीमारी की तरह था। हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद हम भी कुछ दिनों में अमीर हो जाएंगे, इसलिए 1 लाख रुपए की पूंजी सावधि खाते में लगा दी। पर होश तब आया जब फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। गणेश प्रजापत ने रिटायरमेंट के बाद पहले तो कोई छोटा मोटा धंधा करने का मन बनाया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या सूझा कि लोक विकास कंपनी में पैसा लगा बैठे। अब न तो कंपनी का पता है और न ही रकम का। फर्जी गैर बैंकिंग कंपनियों का निवेशकों की रकम लेकर छूमंतर होने का सिलसिला पिछले 10-15 सालों में ज्यादा बढ़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने एजेंटों का जाल फैलाकर उनके बूते अपना गोरखधंधा जमाया और रकम बटोरते ही उड़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी गत तो एजेंटों की हुई। इनमें से कुछ ने तो खुदकुशी कर ली, तो कई एजेंट भाग गए और जो लोकल इलाके में अपनी साख बनाए हुए थे, उन्हें अपना घर मकान तक बेचना पड़ा। कदम कदम पर ठगी। कार फाइनेंस के बहाने रकम उड़ाने वाले जालसाज दिनेश शर्मा ने नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। उसने खुद को एक जानी मानी फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट बताते हुए एक लोकल अखबार में इश्तिहार दिया कि 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी के लिए लोन लेने वाले मिलें। मिलने के लिए उसने एक मोबाइल नंबर दिया था। जयपुर की लालकोठी कॉलोनी में विधानसभा भवन के पीछे रहने वाले नरेंद्र अवस्थी ने दिनेश शर्मा से एक कार खरीदने के लिए फाइनेंस कराने के लिए कहा। 2.25 लाख रुपए की पुरानी कार के लिए नरेंद्र अवस्थी के पास 1,20,000 रुपए थे। 1 लाख रुपए फाइनेंस कराने की बात तय हुई। दिनेश शर्मा के कहने पर 1 सितंबर 2015 को नरेंद्र अवस्थी रुपए लेकर आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। दिनेश शर्मा ने उसे रिसेप्शन पर बैठा दिया और रुपए खाते में जमा कराने के बहाने लेकर चला गया। जब वह काफी देर तक नहीं लौटा, तो नरेंद्र अवस्थी ने उसे काफी खोजा। इसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरी घटना में सूर्यनगर, जयपुर के रहने वाले दांतों के डॉक्टर सुमित कुमार ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक जगतपुरा रोड पर रहने वाले श्रवण लाल जांगीड़ ने उनके मकान को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कराने के लिए 40,000 रुपए ले लिए। बदले में फर्जी कागजात थमा दिए। आने जाने के दौरान सुमित कुमार की बीवी की नौकरी और इनकम टैक्स दफ्तर में फाइल खुलवाने के लिए अगस्त महीने में 50,000 रुपए और ले लिए। वे कागजात जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में दिखाने पर श्रवण लाल जांगीड़ की पोल खुली। जयपुर में एक कंपनी ने अपनी चेन स्कीम में लुभावने ख्वाब दिखाकर दौसा जिले के हजारों लोगों को सदस्य बनाया और 13 करोड़ रुपए ठगकर उसके कर्ताधर्ता फरार हो गए। परेशान लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। केस की जांच चल रही है। दरअसल आम आदमी की कमाई को अगर कोई ठगता है, तो इसमें कसूर उन लोगों का भी है जिन्हें अपने पैसे को हिफाजत से रखने का सलीका नहीं है।
चढ़ावे के नाम पर पंडे पुजारी, पार्टी के नाम पर नेता व टैक्सों के नाम पर सरकारें आम जनता की जेब हल्की करती हैं। ऐसे में अगर बोगस कंपनियां भी बहती गंगा में हाथ धो लें, तो हैरत कैसी। ये बात दीगर है कि हमारे देश में धर्म, जाति व मजहब के नाम पर दाढ़ी चोटी वाले सदियों से भोल भाले गरीबों को चूस रहे हैं, तभी तो मठ मंदिरों, बाबाओं के पास अपार धन दौलत है। बचत करना और उसको संभाल कर रखना जरूरी है, ताकि रकम के डूबने की नौबत न आए। हिफाजत के लिहाज से बैंक, पोस्ट ऑफिस व सरकारी स्कीमों को बेहतर माना जाता है। कई बैंकों में ऐसा हो चुका है कि बैंक के मुलाजिमों ने अपने रिकॉर्ड से खाताधारकों के दस्तखत देखकर फर्जी दस्तखत किए और मी खत्म होने से पहले खुद ही उसकी फर्जी अर्जी लगाकर रकम निकाल ली। एटीएम से दूसरों का पैसा निकाल लेना तो अब मामूली बात है। बरते चौकसी। गौरतलब है कि हमारे देश के कॉर्पोरेट जगत में गड़बड़ी व धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने कंपनियों के लिए कारोबार के सही हालात दिखाना कानूनन जरूरी किया हुआ है। सेबी, यूटीआई व आईसीआईसीआई बैंक वगैरह कई संस्थाएं व संगठन भी इश्तिहार देते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि कहीं भी पैसा लगाने का फैसला करने से पहले जागरूक होना बेहद जरूरी है।